हरे कृष्णा। इस प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्कल बलशाली माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लिए दिए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर से बाणों का विस्तृत जाल फैलाकर घेर लिया। उस जाल में वे उसी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा आदि शस्त्रों का वर्षा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा शक्ति रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे। गंधर्वों के मस्तक बाहु और पैर कट कट कर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर भी बाणों की वर्षा की। तेजस्वी सव्यसाची ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की वर्षा का निवारण करके उन्हें पुनः घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूलाकर्ण इंद्रजाल सौर आग्नेय और सौम्य आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती। जब वह इधर उधर भागने लगते तब सव्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते। इस प्रकार कुंती कुमारों द्वारा गंधर्वों को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सव्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी अर्जुन ने अपने बाणों से 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों ने अपनी गदा के अनेक टुकड़े करते हुए देख चित्रसेन अंतर ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर पांडु कुमारों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सब को वीर अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्वराज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बींध डाला। रणभूमि में सब और विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द वेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर ध्यान रूपी माया को भी नष्ट कर दिया। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन ने उनसे कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया और वेग पूर्वक छूटे हुए बाणों का संचालन भी बंद कर दिया। तत्पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथों में बैठ गए। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में गंधर्व पराजय विषयक 245वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर परम कांतिमान महान धनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, वीर, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद किया है? चित्रसेन ने कहा, धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में बैठे ही बैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था कि आप लोगों को वन में रहकर अनाथ की भांति क्लेश उठाते और विषम परिस्थितियों में पड़कर अस्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके थे। ये स्वयं सम सुखपूर्वक अवस्था में स्थित हैं, फिर भी आप पांडवों तथा यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए हैं। इस प्रकार इनकी आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेश्वर इंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा, चित्रसेन,
तुम जाओ और दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित बांधकर यहाँ ले आओ। युद्ध में तुम्हें भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पांडु नंदन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा और शिष्य हैं। वहां से देवराज की आज्ञा मानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया, अतः अब मैं देवलोक को जाऊंगा और पाक शासन इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वहीं ले जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, धनंजय, ये पापी सदा राज्य सुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को भी धोखा दिया है। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, तदंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाके गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। गंधर्वों का कथन सुनकर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने उस समय समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्वों की प्रशंसा की। आप सब लोग बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। आपने मंत्रियों तथा जाति भाइयों सहित इस दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तात, आकाशचारी गंधर्वों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है कि इस दुरात्मा को छोड़ दिया, इसीलिए मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ है। गंधर्वों, अपनी अभीष्ट सेवा के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कीजिएगा। बुद्धिमान पांडुपुत्र युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा हुए। तदंतर गंधर्वों सहित चित्रसेन ने देवलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र के समक्ष सब समाचार निवेदन कर दिया। युद्ध में कौरवों द्वारा जो गंधर्व मारे गए थे, उन सब को देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके जला दिया। वह सबके जीवित होने से सब में प्रसन्नता बढ़ गई। इस प्रकार उन सब भाई बंधुओं और राजकुल की महिलाओं को गंधर्वों से छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महारथी महान मना पांडव स्त्री बालकों सहित कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होकर यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नियों के समान दीप्यमान हो रहे थे। तदंतर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात कही, तात, फिर कभी ऐसा दुस्साहस ना करना। दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते हैं। कुरुनंदन, अब तुम अपने भाइयों के साथ इच्छानुसार घर जाओ। हम लोगों के प्रति मन से वैमनस्य को निकाल दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने उन धर्मपुत्र अजातशत्रु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जिसकी इंद्रियां काम ना देती हों, उस रोगी की भांति उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था। उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी लज्जा हो रही थी। दुर्योधन के चले जाने पर द्विजातियों से प्रशंसित होते हुए भाइयों सहित वीर कुंती नंदन युधिष्ठिर वहां के समस्त तपस्वी मुनियों से घिरे रहकर देवताओं के बीच बैठे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने और प्रसन्नतापूर्वक द्वैतवन में विहार करने लगे। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन को छुड़ाने के संबंध में 246वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने यह सब सुनने के बाद पूछा, मुने, दुर्योधन को शत्रुओं ने जीता और बांध लिया, फिर महात्मा पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसे छुड़ाया। ऐसी दशा में उस अभिमानी और दुरात्मा दुर्योधन का हस्तिनापुर में प्रवेश करना मुझे तो बड़ा अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपने शौर्य के विषय में बहुत ढीक हाँका करता था, घमंड में भरा रहता था, सदा गर्व के नशे में चूर रहता था। उसने अपने पौरुष और उदारता द्वारा सदा पांडवों का अपमान ही किया है। पापी दुर्योधन सदा अहंकार की बातें करता था। पांडवों की सहायता से मेरे जीवन की रक्षा हुई है, यह सोचकर तो वो लज्जित हो गया होगा, उसका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा होगा। वैशंपायन जी, ऐसी स्थिति में उसने अपनी राजधानी में प्रवेश कैसे किया, आप मुझे पहले ये बताइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, धर्मराज से विदा होकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन लज्जा से मुंह नीचे किए हुए अत्यंत दुखी और खिन्न होकर वहां से चल दिया। राजा दुर्योधन की बुद्धि शोक से मारी गई थी।
वह अपने अपमान का विचार करता हुआ चतुरंगी सेना के साथ नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक स्थान मिला जहां घास और जल की सुविधा थी। दुर्योधन अपने वाहनों को छोड़कर एक सुंदर एवं रमणीय भूभाग में अपनी रुचि के अनुसार ठहर गया। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिकों ने भी उसके यथास्थान ठहरने की उन्हें आज्ञा दे दी। राजा दुर्योधन अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सोने के पलंग पर बैठा हुआ था। रात्रि के अंत में चंद्रमा पर राहु द्वारा ग्रहण लग जाने पर जैसे उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, वही दशा इस समय दुर्योधन की भी थी। उस समय कर्ण के समीप आकर दुर्योधन ने कहा, गांधारी नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। सौभाग्यवश हम लोग पुनः एक दूसरे से मिल गए। भय से तुमने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों पर विजय पाई, यह तो और भी प्रसन्नता की बात है। कुरुनंदन, मैं तुम्हारे संपूर्ण महारथी भाइयों को जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध के लिए उद्यत और पुनः विजय की अभिलाषा से युक्त देख रहा हूँ। ये सौभाग्य का सूचक है। मैं तो तुम्हारे देखते देखते समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग गया था। तितर बितर होकर भागती हुई सेना भी स्थिर न रख सका। बाणों के आघात से मेरा सारा शरीर शक्त विक्षिप्त हो गया था। ये बात भारत, तुम लोग जो उस अमानुष युद्ध में छूटकर यहाँ स्त्री सेना और वाहनों सहित सकुशल और क्षति से रहित दिखाई दे रहे हो, ये बात मुझे बहुत अद्भुत जान पड़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन उस समय अश्रु गदगद वाणी द्वारा अंगराज कर्ण से इस प्रकार बोला। यहाँ पर वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दुर्योधन संवाद विषयक 247वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्योधन बोला, राधा नंदन, तुम सब बातें जानते नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे इस कथन को बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने शत्रुभूत गंधर्वों को अपने पराक्रम से हराया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। महाभाव, मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर गंधर्वों के साथ बहुत देर तक युद्ध किया और उसके दोनों पक्ष के बहुत सारे सैनिक भी मारे गए, परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली शूरवीर गंधर्व आकाश में खड़े होकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हम लोग युद्ध का सामना नहीं कर सके। युद्ध में हमारी पराजय हुई। हम सेवक, सचिव, पुत्र, स्त्री सेना और सवारियों सहित बंदी बना लिए गए। फिर गंधर्व हमें ऊंचे आकाश मार्ग से ले चले। हम लोग उस समय अत्यंत दुखी हो रहे थे। तदंतर हमारे कुछ सैनिकों और महारथी मंत्रियों ने अत्यंत दीन होकर शरणदाता पांडवों के पास जाकर कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने भाइयों, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ यहाँ आए थे। उन्हें गंधर्वगण आकाश मार्ग से हर कर ले जा रहे हैं। आप लोगों का कल्याण हो, रानियों सहित महाराज को छुड़ाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हो जाए। उनके ऐसा कहने पर ज्येष्ठ पांडव पुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अन्य सब पांडवों को राजी करके हम सब लोगों को छुड़ाने की आज्ञा दे दी। तदंतर पुरुष से महारथी पांडव स्थान पर आकर समर्थ होते हुए गंधर्वों से सांत्वना पूर्वक शब्दों में हमें छोड़ने की याचना करने लगे। उनके समझाने बुझाने पर भी जब आकाशचारी वीर गंधर्व ना माने, हमें ना छोड़ा, तो बादलों की भांति गर्जन करते हुए अर्जुन, भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल सहदेव ने उन असंख्य गंधर्वों की ओर लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो सारे गंधर्व रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गए और मन ही मन आनंद का अनुभव करते हुए दीन दुखियों को अपनी ओर घसीटने लगे। उसी समय हमने देखा चारों ओर बाणों का जाल सा बन गया था। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया था और यह देखकर उनके सखा चित्रसेन ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। फिर तो चित्रसेन और अर्जुन दोनों एक दूसरे से मिले, कुशल मंगल पूछी। दोनों एक दूसरे से मिलकर अपना कवच उन्होंने उतार दिया। फिर समस्त वीर गंधर्व पांडवों के साथ मिलकर एक हो गए। तत्पश्चात चित्रसेन और धनंजय ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया। इस प्रकार घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 248वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्योधन ने आगे कहा, कर्ण, चित्रसेन से मिलकर उस समय शत्रुओं वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने हंसते हुए शूरोचित वचन में कहा, वीर गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए।
पांडवों के जीते जी इस प्रकार अपमान सहन करने योग्य नहीं है। कर्ण, महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने ये बात कह दी जिसके लिए सलाह करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित हुए पांडवों और द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। जिस समय गंधर्व उपयुक्त बात कह रहा था उस समय मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर हम लोगों की सारी दुर्मंत्रणा बताई और उन्हें हमें उनके सुपुर्द कर दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्रियों के समान मैं दीन भाव से बंधकर शत्रुओं के वश में पड़ गया और उसी दशा में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है, जिसका मैंने सदा तिरस्कार किया, जिसका मैं सदा शत्रु बना रहा। उन्हीं लोगों ने मुझे दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधनों से छुड़ाया और उन्होंने ही मुझे जीवन दान भी दिया। वीर, यदि मैं उस महायुद्ध में मारा गया होता तो मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस दशा में जीवित रहना कदापि अच्छा नहीं लग रहा। गंधर्व के हाथ से मारे जाने पर इस भूमंडल में मेरा यश विख्यात हो जाता और इंद्रलोक में मुझे अक्षय पुण्य धाम प्राप्त होता। नरश्रेष्ठ वीरों, अब मैंने जो निश्चय किया है वो सुनो। मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा, तुम सब लोग घर लौट जाओ। मेरे सब भाई आज अपनी राजधानी चले जाएं। कर्ण आदि मेरे मित्र तथा बांधव गण भी दुशासन को आगे करके आज ही हस्तिनापुर लौट जाएं। शत्रुओं से अपमानित होकर अब मैं अपने नगर में नहीं जाऊंगा। अब तक मैंने शत्रुओं का मान मर्दन किया है और सुहृदों का सम्मान दिया है, परंतु आज मैं अपने सुहृदों के लिए शोकदायक शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला हो गया हूँ। हस्तिनापुर जाकर मैं राजा से क्या कहूँगा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, वाहिक, भूरिश्रवा और अन्य जो वृद्ध पुरुषों के लिए आदरणीय महानुभाव हैं, वे तथा ब्राह्मण, प्रमुख वैश्यगण, उदासीन वृत्ति वाले लोग मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।